तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम सॉल्व किया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ सम्स इंपॉर्टेंट सम्स सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों फर्स्ट सम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री बी डिफेक्टिव इज 1/10. If 12 such pens are manufactured, what is the probability that exactly 2 are defective? At least 2 are defective. None of them are defective. यहाँ पे क्वेश्चन में और 3 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। मतलब पेन मैन्युफैक्चर की है, उसमें से 1/10 डिफेक्टिव निकलेंगे। तो अभी यहाँ पे दिए टोटल नंबर ऑफ 12 पेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो कितने डिफेक्टिव निकलेंगे, ये उनका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में यहाँ पे 3 सब क्वेश्चंस भी है। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन लिखना होगा। लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया है दोस्तों। द प्रोबेबिलिटी दैट पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री बी डिफेक्टिव इज 1/10, मतलब पी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/10। प्रोबेबिलिटी हमें 1/10 दिया है। तो अभी हमें फाइंड करना है क्यू। क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, आपको मालूम ही होगा, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू, सॉरी, तो Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी है, ठीक है। अभी हमको P क्या है मालूम है, 1 माइनस 1/10, तो कितना आएगा 10 माइनस 9, 9/10 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा एक काम करेंगे, P इज इक्वल्स टू 9/10। तो हमें Q की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिए, इफ़ 12 सच पेन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ पे दिया है 12। 12 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, n इज इक्वल्स टू 12। क्या समझ गए। अभी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें फॉर्मूला मालूम है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू ऑफ एन माइनस एक्स। तो दोस्तों ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो अभी हमें एन की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है और क्यू की वैल्यू पता है, तो हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एन क्या है दोस्तों 12 सी एक्स, पी की वैल्यू क्या है 1/10, 1/10 रेस टू एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है 9/10 इंटू 9/10 रेस टू एन क्या है दोस्तों 12 माइनस एक्स, ठीक है। इतना फॉर्मूला बन गया। अभी फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों 2 आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 2। मतलब इस फॉर्मूला में हमें एक्स की वैल्यू डालनी होगी 2। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा, दैट इज इक्वल्स टू। तो दोस्तों ये रहा साइंटिफिक कैलकुलेटर। अभी हम लोगों को ये फॉर्मूला इस कैलकुलेटर में डालना होगा। तो कैसे डालेंगे, तो अभी हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 12, यहाँ पे लिख दिया 12। अभी हम लोगों को लिखना होगा सी। तो सी लिखने के लिए सी कहाँ है, यहाँ पे है, तो शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाओ, सी आ जाएगा। अभी यक्स के लिए हम लोगों को अल्फ़ा ये दबाना होगा, यक्स आ गया इनटू। अभी हम लोगों को ब्रैकेट में 1/10 लिखना है, ब्रैकेट 1/10 क्लोज ब्रैकेट करेंगे। तो हमें टॉप में क्या लिखना है, एक्स, टॉप में अल्फ़ा एक्स, एक्स लिख दिया यहाँ पे इनटू, फिर से एक बार ब्रैकेट आता है और वैल्यू आता है 9/10, 9/10 क्लोज द ब्रैकेट रेस टू। अब यहाँ पे क्या है 12 माइनस एक्स है, ब्रैकेट में हम लोग 12 माइनस एक्स लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट 12 माइनस अल्फ़ा एक्स, फ्रेम हो गया। इतना जैसे ही आप टाइप करोगे तो आप लोगों को x की वैल्यू 2 डालनी होगी। तो x की वैल्यू 2 डालने के लिए हमको यहाँ पे कैल्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको ये दबाना होगा कैल्क। अभी आप लोगों को बोल रहा है x की वैल्यू डालो। अभी x की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 इज इक्वल्स टू,
हमें आंसर है 0.2301। तो दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0.2301। हम लोग चार चार डेसिमल लेके करेंगे दोस्तों सॉल्व, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एटलीस्ट टू आर डिफेक्टिव। यहाँ पे लिख देंगे एटलीस्ट टू आर डिफेक्टिव। एटलीस्ट टू आर डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, दो से ज़्यादा, मतलब पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू टू। तो इसका मतलब क्या है, अभी पी ऑफ टू आएगा, टोटल कितना है दोस्तों 12 है, तो पी ऑफ 3 आएगा, तो पी ऑफ 4 5 6 7 ऐसे करके पी ऑफ 12 आएगा, ठीक है। तो इतना सब ना करना पड़े इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 12 है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, अभी क्या करना है, 1 माइनस पी ऑफ, अब यहाँ पे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12 है, इसका उल्टा कर देने का, x इज लेसर देन, इक्वल टू नहीं लिखने का, 2, पी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ये रहा फॉर्मूला। तो अभी क्या आता है, 1 माइनस पी ऑफ, क्या आता है, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1, ये आएगा 1 माइनस, अभी पी ऑफ 0 लिखेंगे दोस्तों। तो अभी यही फॉर्मूला में हम लोग 0 ऐड करेंगे, x की वैल्यू क्या होगी 0, कैल्क x की वैल्यू होगी 0 इज इक्वल्स टू 0.2824 प्लस, अभी आएगी x की वैल्यू 1, कैल्क x की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0.3765, 0.3765, इतना समझ गए। तो अभी इतना होने के बाद हम लोग वैल्यू कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस ब्रैकेट 0.2824 प्लस 0.3765 क्लोज द ब्रैकेट, आंसर क्या आया 0.3411, दैट इज इक्वल्स टू 0.3411, ये आया सेकेंड वन आंसर। अभी थर्ड आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है। थर्ड आंसर के लिए यहाँ पे देखो, नन ऑफ देम आर डिफेक्टिव, नन ऑफ देम आर डिफेक्टिव, मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, कुछ भी डिफेक्टिव नहीं रहेगा, मतलब पी ऑफ 0। अभी पी ऑफ 0 क्या है, यहाँ पे आपको याद है हमने पी ऑफ 0 कैलकुलेट किया था, ये आया आंसर 0.2824, वही आंसर यहाँ पे भी होगा 0.2824। ये रहा दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ कोइंसिडमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प 5% आर डिफेक्टिव, मतलब इस इलेक्ट्रिक लैम्प में 5% डिफेक्टिव है। इफ़ अ रैंडम सैंपल ऑफ 8 लैम्प्स आर अनएक्सपेक्टेड, मतलब टोटल लैम्प्स आर दिए इन लोगों ने सैंपल में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन और मोर लैम्प्स आर डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक से ज़्यादा लैम्प्स डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए इसका डाटा। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे गिवन में दोस्तों दिया है प्रोबेबिलिटी कितना है 5%, तो p इज इक्वल्स टू 5%, 5 मतलब हमें पता है 5 डिवाइड बाय 100 बोलते हैं इसे। जैसे ही हम लोगों को p की वैल्यू पता होगी तो हम लोग q की वैल्यू फाइंड करेंगे, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p, 1 माइनस 5 बाय 100, अभी 100 माइनस 5 कितना होगा 95 बाय 100, q की वैल्यू हमें आ गई 95 बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या दिया है 8 लैम्प्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हैं 8 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 8। बस इतना मिलने के बाद अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला फ्रेम करना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, p ऑफ x इज इक्वल्स टू n c x p ऑफ x q रेस टू 1 n माइनस x, ठीक है। p ऑफ x डालेंगे, n की वैल्यू क्या है दोस्तों 8 c x, p की वैल्यू क्या है 5 बाय 100 रेस टू x, q की वैल्यू क्या है
95/100 रेस टू 8 माइनस एक्स, यानी कि वैल्यू 8 है ना। सेम टू सेम कैलकुलेटर में फ्रेम करना है। तो जल्दी से फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, ये कर दिया हम लोगों ने इसे ऑन। सबसे पहले क्या आता है, 8 आता है, 8 सी आता है, एक्स को 8 सी एक्स आता है, 8 सी एक्स लिख दिया इनटू, अभी ब्रैकेट में 5/100 लिखेंगे, 5/100 क्लोज ब्रैकेट रेस टू एक्स अल्फ़ा एक्स इंटू ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 95/100 क्लोज ब्रैकेट रेस टू 8 माइनस एक्स, 8 माइनस अल्फ़ा एक्स क्लोज ब्रैकेट। इतना आप लोगों ने लिख दिया। अभी इन लोगों ने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इन लोगों ने हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन और मोर लैम्प्स आर डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी दैट वन और मोर लैम्प्स आर डिफेक्टिव, ये हम लोगों को पूछा है ना। मतलब पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब 1 को मिलाकर 1 से ज़्यादा। टोटल लैम्प्स कितने हैं, 8 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ 1 आएगा प्लस पी ऑफ 2 आएगा प्लस पी ऑफ 3 आएगा अप टू पी ऑफ 8 आएगा, बराबर। तो इतना आने के बाद हमें शॉर्टकट क्या मालूम है, 1 माइनस यहाँ पे क्या है, पी ऑफ एक्सिस। अब यहाँ पे ऐसा है तो इसका उल्टा लिखेंगे, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, इक्वल टू नहीं लिखना है, एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्ट्रिक्टली लेस देन 1 मतलब क्या आता है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ ज़ीरो। तो बस कैलकुलेटर में ये हम लोगों ने फॉर्मूला फ्रेम कर दिया है, बस हम लोगों को एक्स की वैल्यू डालनी होगी। तो यहाँ पे कैल्क पे क्लिक करेंगे, एक्स की वैल्यू डालेंगे 0 इज इक्वल्स टू, ये आ गया आंसर 1 माइनस 0.6634। ठीक है, अभी इसको हम लोगों को माइनस करना होगा, 1 माइनस 0.6634, आंसर क्या आता है 0.3366। बस इतना सिंपल है दोस्तों, इतना अगर कर लोगे तो मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से देख लेना। द नंबर ऑफ टेलीफोन लाइन्स आर बिजी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज बाइनोमियल वेरिएट with probability 0.1 that a line is busy. If 10 lines are chosen at a random, what is the probability that no line is busy, all lines are busy, at least one line is busy, at most 2 lines are busy? तो ये लाइन्स बिन्स दिए है वो छोड़ो, हमें चाहिए इसका डाटा गिवन। p इज इक्वल्स टू क्या दिया है 0.1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या दिया है 0.1, हमें पता है p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, क्यू 1 माइनस कितना आएगा 0.1, तो 1 माइनस 0.1 कितना होता है दोस्तों, 0.1 मतलब कुछ नहीं 1/10 होता है, 1/10 लिख लेंगे, 10 माइनस 1 9/10, क्योंकि क्यू की वैल्यू हो गई 9/10। अभी क्यू की वैल्यू हमें मिल गई, अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दिया था, इफ़ 10 लाइन्स आर चूजन मतलब 10, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितना है दोस्तों 10, तो एन की वैल्यू आएगी 10, इतना लिख लिया। अभी हम लोगों को फॉर्मूला फ्रेम करना होगा बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एन सी एक्स सॉरी पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है दोस्तों 10 है, 10 सी एक्स, पी की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/10 है, 1/10 रेस टू एक्स इंटू क्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों 9/10 है, रेस टू एन क्या है 10 माइनस एक्स। बेसिकली ये कैलकुलेटर में फ्रेम कर लेना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉर्मूला फ्रेम कर दिया है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले देखो नो लाइन इज़ बिजी, जल्दी से लिख देते फर्स्ट, नो लाइन इज़ बिजी। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो लाइन इज़ बिजी मतलब पी ऑफ ज़ीरो, एक्स की वैल्यू क्या है 0, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। आप लोग पूरा फॉर्मूला लिख के अच्छी तरीके से फ्रेम करके लिख लेना,
मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूँ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब कैल्सी में एक्स की वैल्यू आप लोगों को 0 डालनी होगी। कैल्क एक्स की वैल्यू 0, आंसर कितना आएगा 0.3486 इज इक्वल टू 0.3486। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। यहाँ पे क्या आया 0.34867 7 आ गया। तो राउंड फिगर करके आप लोग लास्ट की वैल्यू 7 कर देना, समझ गए। मतलब 67 आया था तो यहाँ पे 6 की जगह 7 लिख लेना, इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल लाइन्स आर बिजी। ऑल लाइन्स आर बिजी मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं दोस्तों 10 है। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। यहाँ पे डाल के देखते हैं। कैल्क एक्स की वैल्यू आएगा 10, 1 इंटू 10⁻⁻10 1 इंटू 10⁻⁻10। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एट लिस्ट वन लाइन इज बिजी। एक तो लाइन बिजी होगी, इसका मतलब क्या है एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1। मतलब यहाँ पे क्या आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 अप टू पी ऑफ 10 आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ, ये क्या है एक्स, इसका उल्टा ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली एक्स इज लेसर देन 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेसर देन 1 मतलब पी ऑफ 0 आएगा। कैल्क एक्स की वैल्यू आएगी 0, 1 माइनस 0.348, देखो अभी 6 7 आ गया तो इसको राउंड फिगर करके 7 लिख लेंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, तो आंसर आएगा 0.6014 आप जब इसे माइनस कर देते हो तो। अभी फोर्थ वन क्वेश्चन देखो क्या है, एट मोस्ट 2 लाइन्स आर बिजी। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 मतलब क्या आएगा पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 पी ऑफ 2, ये 3 आएगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। पी ऑफ 0 क्या है दोस्तों, अभी हम लोगों ने नीचे कैलकुलेट किया था 0.3487 प्लस पी ऑफ 1 क्या है कैल्क 1 0.3874 प्लस यहाँ पे राउंड फिगर नहीं होगा क्योंकि 4 और 2 है। अगर 4 6 7 होता तो हम लोगों ने 7 5 लिया होता। तो अभी एक्स की वैल्यू आएगी 2, कैल्क 2 इज इक्वल्स टू 0.1937 दैट इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग ये सब ऐड करेंगे 37 0.9298, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन 256 सेट्स ऑफ 12 टॉसेस ऑफ अ कॉइन इन हाउ मेनी केसेस वन कैन एक्सपेक्ट 8 हेड्स एंड 4 टेल्स। मतलब कॉइन है, कॉइन में क्या होता है एक हेड होता है या फिर एक टेल होता है, बराबर। अभी एक कॉइन को हम लोगों ने 12 बार टॉस कर लिया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वन कैन एक्सपेक्ट 8 हेड एंड 4 टेल्स, मतलब 12 टॉस में से 8 हेड और 4 टेल, और ये सिर्फ वन सेट है। इसके हम लोगों ने 256 सेट्स कर लिए। अभी क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। 256 मतलब गिवन, GIVEN गिवन। 256 मतलब ये बड़ा नंबर है, सेट्स है ना, तो बड़ा एन आएगा, एन इज इक्वल्स टू 256। अब इसके हम लोगों ने 12 टॉसेस किए हैं। 12 टॉसेस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टॉसेस इज 12, तो स्मॉल एन आएगा 12, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें कौन सा तो एक लेना होगा, मतलब एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लो, आपको आंसर आएगा 1/2। अभी 1/2 क्यों आता है, 2 मतलब कॉइन में 2 होते हैं, एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा, इसलिए 2। अगर हम लोग कॉइन टॉस करेंगे तो दोनों तो एक साथ नहीं गिर सकते, तो कौन सा तो एक ही गिरेगा, इसलिए 1/2, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। अभी हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों को क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1,
क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, क्यू ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1/2। देखो ना, 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 1/2 आएगा ना। अभी हम लोगों को n की, p की और q की वैल्यू मिल गई बाय बाइनोमियल, थोड़ा आराम से लिखते हैं, बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है, अभी पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एन की वैल्यू क्या आ गई 12 सी एक्स, पी की वैल्यू क्या आ गई 1/2 रेस टू एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है 1/2, एन क्या है दोस्तों 12 माइनस एक्स। बस बेसिकली हम लोग कैलकुलेटर में डाल देंगे। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेटर में ये फॉर्मूला डाल लिया है। यहाँ देखो, अभी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब हेड कितने बार, 8 बार, एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर में एक्स की वैल्यू 8 डालेंगे तो आंसर आएगा 0.1208, 0.1208। अभी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, टेल कितना है दोस्तों 4, एक्स की वैल्यू आएगी 4, कैल्क एक्स की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू, तो दोस्तों दोनों में आंसर सेम आ गया 0.1208। अगर दोस्तों आंसर सेम आ गया तो उतने बार हेड और उतने बार टेल, मतलब दोनों की वैल्यू सेम, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम, तो इतने में क्वेश्चन एंड नहीं होगा। हम लोगों को इंटू 256 मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सच केसेस इन 256 सेट्स आर n इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स कितना आया इतना, तो इसको हम लोगों को n से इंटू करना होगा। बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू क्या है 256 और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0। लकीली पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.1208, मतलब दोनों वैल्यू सेम। तो आंसर आएगा, आंसर आ गया 30.9248, ऑलमोस्ट इक्वल टू 30, नहीं 30 नहीं आएगा, 30.92 है, मतलब ऑलमोस्ट 31 आएगा, सॉरी ऑलमोस्ट 31 आएगा, देयरफॉर 31 टाइम्स। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना और अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख लेना। तो अगले क्लास में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम पढ़ेंगे, मतलब उसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 3 हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।